हाँ, बिल्कुल उल्टी बातें हैं। आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते हैं? निर्मला, अब मैं किसी के मन की बात क्या जानूं? कृष्णा, मैं तो समझती हूँ तुम्हारी रुखाई से वह चिढ़ते होंगे। तुम तो यहीं से जली हुई गई थी, वहाँ भी उन्हें कुछ कहा होगा। निर्मला, यह बात नहीं कृष्णा, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, जो मेरे मन में उनकी ओर से जरा भी मैल हो, मुझसे जहाँ तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। अगर उनकी जगह कोई देवता भी होता तो भी मैं इससे ज़्यादा और कुछ न कर सकती। उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुंह देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनके और मेरे काबू के बाहर है उसके लिए वह क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकती हूँ? ना वह जवान हो सकते हैं, ना मैं बुढ़िया हो सकती हूँ। जवान बनने के लिए वह ना जाने कितने रस और भस्म खाते हैं। मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़े बैठी हूँ। सोचती हूँ मेरे दुबलेपन से ही अवस्था का भेद कुछ कम हो जाए, लेकिन ना उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ होता है, ना मुझे उपवासों से। जब से मासाराम का देहांत हो गया है तब से उनकी दशा और खराब हो गई है। कृष्णा, मासाराम को तुम बहुत प्यार करती थी। निर्मला, वह लड़का ही ऐसा था जो देखता था प्यार करता था। बड़ी बड़ी डोरेदार आंखें मैंने कभी नहीं देखी थी। कमल की भांति मुख हरदम खिला रहता था, ऐसा साहसी कि अगर अवसर आ पड़ता तो आग में फांद जाता। कृष्णा, मैं तुमसे कहती हूँ, जब वह मेरे पास आकर बैठ जाता तो मैं सब भूल जाती थी। जी चाहता था वह हरदम सामने बैठा रहे और मैं देखा करूं। मेरे मन में पाप का लेस भी न था। अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी ओर किसी और भाव से देखा हो तो मेरी आंखें फूट जाएं। पर न जाने क्यों उसे अपने पास देखकर मेरा हृदय फूला न समाता था। इसलिए मैंने पढ़ने का स्वांग भी रचा, तो वह घर में आता ही न था। यह मैं जानती हूँ कि अगर उसके मन में पाप होता तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। कृष्णा, अरे बहन चुप रहो, कैसी बातें मुंह से निकालती हो। निर्मला, हाँ, यह बात सुनने में बुरी लगती है और बुरी है भी, लेकिन मनुष्य को तो कोई बदल नहीं सकता। तू ही बता, एक 50 वर्ष के मर्द से तेरा विवाह हो जाए तो तू क्या करेगी? कृष्णा बहन, मैं तो जहर खाकर सो रहूं, मुझसे तो उसका मुंह भी ना देखते बने। निर्मला, तो बस यही समझ ले, उस लड़के ने कभी मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन बुढ़े तो शक्की होते हैं। तुम्हारे जीजाजी उस लड़के के दुश्मन हो गए और आखिर उसकी जान लेकर ही छोड़ी। जिस दिन उसे मालूम हो गया कि पिताजी के मन में मेरी ओर से संदेह है, उसी दिन के उसी दिन के उसे ज्वर चढ़ा जो जान लेकर ही उतरा। हाय, उस अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरता। मैं अस्पताल गई थी, वह जसी में बेहोश पड़ा था, उठने की शक्ति ना थी, लेकिन ज्यों ही मेरी आवाज़ सुनी चौंक कर उठ बैठा और माता माता कहकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। रोकर कृष्णा, उस समय ऐसा जी चाहता था अपने प्राण निकाल कर उसे दे दूं। मेरे पैर पर वह मूर्छित हो गया और फिर आंखें न खोली। डॉक्टर ने उसके देह से ताज़ा खून डालने का प्रस्ताव किया था। यही सुनकर मैं दौड़ी गई थी, लेकिन जब तक डॉक्टर लोग यह प्रक्रिया आरंभ करते उसके प्राण निकल गए। कृष्णा, ताज़ा रक्त पड़ जाने से उसकी जान बच जाती। निर्मला, कौन जानता है, लेकिन मैं तो अपने रुधिर का अंतिम बूंद तक देने को तैयार थी। उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमकता था। अगर वह मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पैरों में न गिर पड़ता, पहले कुछ रक्त देह में पहुंच जाता तो शायद बच जाता। कृष्णा, तो तुमने उसी वक्त लिटा क्यों न दिया? निर्मला, अरे पगली, तू अभी तक बात न समझी। वह मेरे पैरों पर गिरकर और माता पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल में वह संदेह निकाल देना चाहता था। केवल इसलिए वह उठा था। मेरे कलेश मिटाने के लिए उसने प्राण दिए और उसकी वह इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जीजा जी उसी दिन से सीधे हो गए। अब तो उनकी दशा मुझे दया आती है। पुत्र साक और प्राण लेकर छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके मेरे साथ जो अन्याय किया है, अब उसका प्रतिशोध कर रहे हैं।
अब की उनकी सूरत देखकर तू डर जाएगी। बूढ़े बाबा हो गए हैं, कमर भी कुछ झुक चली है। कृष्णा, बूढ़े लोग इतने शक्की क्यों होते हैं बहन? निर्मला, यह जाकर बूढ़ों से पूछो। कृष्णा, मैं समझती हूँ उनके दिल में हरदम एक चोर सा बैठा रहता होगा कि इस युवती को प्रसन्न नहीं रख सकता, इसलिए जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगता है। निर्मला, जानती तो हो, फिर मुझसे क्यों पूछती हो? कृष्णा, इसलिए बेचारा स्त्री से दबता भी होगा। देखने वाले समझते होंगे कि वह बहुत प्रेम करता है। निर्मला, तूने इतने ही दिनों में इतनी बातें कहाँ सीख ली? इन बातों को जाने दे। बता, तुझे अपना वर पसंद है? उसकी तस्वीर तो देखी होगी। कृष्णा, हाँ, आई तो थी। ताऊ देखोगी? लाऊं देखोगी? एक क्षण में कृष्णा ने तस्वीर लाकर निर्मला के हाथ में रख दी। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, तू बड़ी भाग्यवान है। कृष्णा, अम्मा जी ने भी बहुत पसंद किया। निर्मला, मुझे पसंद है कि नहीं सो कह, दूसरे की बात न चला। कृष्णा लजाती हुई, शक्ल सूरत तो बुरी नहीं, स्वभाव का हाल ईश्वर जाने। शास्त्री जी जो कहते थे, ऐसे सुशील और चरित्रवान युवक कम होंगे। निर्मला, यहाँ से तेरी तस्वीर भी गई थी? कृष्णा, गई तो थी, शास्त्री जी ले गए थे। निर्मला, उन्हें पसंद आई? कृष्णा, अब किसी के मन की बात क्या जानूं, शास्त्री जी कहते थे बहुत खुश हुए थे। निर्मला, अच्छा, बता तुझे उपहार क्या दूं? अभी से बता दे, जिससे बनवा रखूं। कृष्णा, जो तुम्हारा जी चाहे देना। उन्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम है, अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा देना। निर्मला, उनके लिए नहीं पूछती, तेरे लिए पूछती हूँ। कृष्णा, अपने लिए ही तो कह रही हूँ। निर्मला तस्वीर की तरफ देखती हुई, कपड़े सब खद्दर के मालूम होते हैं। कृष्णा, हाँ, खद्दर के बड़े प्रेमी हैं। सुनती हूँ कि पीठ पर खद्दर लाद कर देहातों में बेचने जाया करते थे। व्याख्यान देने में भी चतुर है। निर्मला, तब तो मुझे भी खद पहनना पड़ेगा, मुझे तो मोटे कपड़े से चिढ़ है। कृष्णा, जब उन्हें मोटे कपड़े अच्छे लगते हैं तो मुझे क्यों चिढ़ होगी? मैंने तो खर्चा चलाना सीख लिया है। निर्मला, सच? सूत निकाल लेती है? कृष्णा, हाँ बहन, थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। जब वह खद्दर के इतने प्रेमी हैं, जो चरखा भी जरूर चलाते होंगे। मैं ना चला सकूंगी तो मुझे कितना लज्जित होना पड़ेगा। इस तरह बात करते करते दोनों बहनें सोईं। कोई 2 बजे रात को बच्ची रोई तो निर्मला की नींद खुली। देखा तो कृष्णा की चारपाई खाली पड़ी थी। निर्मला को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गए कृष्णा कहाँ चली गई। शायद पानी वानी पीने गई होगी, मगर पानी तो सिरहाने पर रखा हुआ था, फिर कहाँ गई? उसे 2-3 बार उसका नाम लेकर आवाज़ दी, पर कृष्णा का पता न था। तब तो निर्मला घबरा गई, उसके मन में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। सहसा उसे ख्याल आया कि शायद अपने कमरे में न चली गई हो। बच्ची सो गई तो वह उठकर कृष्णा के कमरे के द्वार पर गई। उसका अनुमान ठीक था, कृष्णा अपने कमरे में थी, उसका सारा घर सो रहा था। वह बैठी चरखा चला रही थी, इतनी तन्मयता से शायद उसने थिएटर भी न देखा होगा। निर्मला दंग रह गई, अंदर जाकर बोली, यह क्या कर रही है रे? यह चरखा चलाने का समय है। कृष्णा चौंक कर उठी और संकोच से सिर झुकाकर बोली, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? पानी वानी तो मैंने रख दिया था। निर्मला, मैं कहती हूँ दिन को तुझे समय नहीं मिलता, जो पिछली रात को चरखा लेकर बैठी है। कृष्णा, दिन को फुर्सत नहीं मिलती। निर्मला, सूत देखकर, सूत तो बहुत महीन है। कृष्णा, कहाँ बहन, यह सूत तो मोटा है। मैं बारीक सूत काट कर उनके लिए साफा बनाना चाहती हूँ, यही मेरा उपहार होगा। निर्मला, बात तो तूने खूब सोची, इससे अधिक मूल्यवान वस्तु उनकी दृष्टि में और क्या होगी। अच्छा उठ, इस वक्त कल कातना, कहीं बीमार पड़ जाएगी तो सब धरा रह जाएगा। कृष्णा, नहीं मेरी बहन, तुम चलकर सो, मैं अभी आती हूँ। निर्मला ने अधिक आग्रह न किया, लेटने चली गई, मगर किसी तरह नींद न आई। कृष्णा की उत्सुकता और यह उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलक्षित आशंका से उन्मोदित हो उठा। ओह, इस समय इसका हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है, अनुराग ने इसे कितना उन्मुक्त कर रखा है। तब
उसे अपने विवाह की याद आई। जिस दिन तिलक गया था उसी दिन से उसकी सारी चंचलता, सारी सजीवता विदा हो गई थी। अपनी कोठरी में बैठी वह अपनी किस्मत को रोती थी और ईश्वर से विनय करती थी कि प्राण निकल जाएं। अपराधी जैसे दंड की प्रतीक्षा करता है, उसी भांति वह विवाह की प्रतीक्षा करती थी। उस विवाह की जिसमें उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो गई। जब मंडप के नीचे बने हुए हवन कुंड में उसकी आशाएं जलकर भस्म हो जाएंगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की कहानी हम आप लोगों के समक्ष अपने अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।